हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं कि यहाँ पर वर्ग 3 से संबंधित बातें होंगी, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे पास कोई लैपटॉप या फिर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वॉइस के माध्यम से ही बता पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2-3 सालों में मैंने कुछ एग्ज़ाम दी थी और उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, तो उसके कारण मैंने क्या है कि पढ़ाई से दूरी बना ली थी थोड़ी। उसी बीच पात्रता परीक्षा का फॉर्म निकला था, तो वो मैंने भर दिया था। हालांकि उसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं की थी कुछ भी, लेकिन फॉर्म भर दिया था। बाद में फिर एग्ज़ाम सेंटर वगैरह आए, तो एग्ज़ाम सेंटर भी काफ़ी दूर था, मुझे भोपाल मिला था। तो कैसे जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के फिर मैं गया भोपाल एग्ज़ाम देने। हालांकि मैंने इसके लिए कुछ पढ़ा नहीं था, एक भी दिन पढ़ाई नहीं की थी। और जब मैंने परीक्षा दी और अपने नंबर देखे, फिर धीरे धीरे वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की पढ़ाई शुरू की। और जो सिलेबस पिछला था उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ने लगा। बाल विकास वगैरह, गणित तो था ही सही उसमें, तो वो तो काम में आ गया, लेकिन बाल विकास को इस परीक्षा में हटा दिया। तो वो थोड़ा लॉस हो गया, क्योंकि वो हमने पढ़ा था, बहुत समय से पढ़ रहे थे पिछले टाइम में, लेकिन उसको हटा दिया इन्होंने। तो फिर वो थोड़ी दिक्कत हो गई और नए सब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिए। लेकिन इसमें भी कुछ बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और इसमें साइंस सब्जेक्ट को जोड़ा गया, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह थे, बायोलॉजी। तो उससे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि 2 महीने में कवर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो धीरे धीरे मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू किया, सेल्फ भी पढ़ा और कोचिंग का भी सहारा लिया, क्योंकि आपको पता है कि 2 महीने में सेल्फ करना इतना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कोचिंग का भी सहारा लिया। और कुछ टॉपिक थे जो कि कोचिंग और यूट्यूब पे भी कोई करवा नहीं रहा था, लेकिन उससे संबंधित वीडियो पहले से रखी हुई थी, तो यूट्यूब के माध्यम से मैंने उसको जल्दी से कवर किया। मेरा बस यही मोटिव था कि कुछ भी करके एक बार मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँ, और ऐसा मैंने किया, एक बार कर ही लिया कम से कम। और आपको पता ही है कि मेरी शिफ्ट जो थी 9 तारीख के दिन सेकंड शिफ्ट थी। तो जो पहली शिफ्ट हुई थी, बस उसमें मैंने यही पूछा बच्चों से कि पेपर जो हैं उसमें क्वेश्चन सीरियल वाइज आ रहे हैं, मतलब मिक्स तो नहीं आ रहे हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। तो बच्चों ने बताया कि हाँ, सीरियल वाइज आ रहे हैं, मतलब पर्टिकुलरली सेगमेंट बने हुए हैं, और साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों के नंबर कम आए थे, लेकिन मैं उससे पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था और मुझे विश्वास था कि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा तो मेरा स्कोर अच्छा ही रहेगा। फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ और मेरा जब पूरा कंप्लीट हुआ और जब मैंने नंबर देखे, तो मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि ये मेरे एक्सपेक्टेड किया था कि इतने नंबर आ जाएंगे मुझे, और उतने आ गए। हालांकि दोस्तों, मेरे पेपर का जो लेवल था वो इजी था, पर अब वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मुझे जो शिफ्ट अलॉट हुई थी मैंने उसमें पेपर दिया, और मेरा लक था जो मुझे इजी क्वेश्चन पेपर मिल गया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी मेरी पूरी, और कहाँ कहाँ से की थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ किसी अपने वाले को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।